डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू गेट्स मेशर्स। आज की इस वीडियो में एक्सप्लेन करने जा रहा हूं कॉन्सेप्ट ऑफ ऊप्स इन पाइथन। देखो, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का जो कॉन्सेप्ट है वो तो सी प्लस प्लस, जावा, पाइथन सब में सेम ही है। सिंटेक्स का मेन फर्क है, लेकिन सबसे पहले ऊप्स के कॉन्सेप्ट में घुसने से पहले आपको ये बताना जरूरी है कि व्हाई ऊप्स कॉन्सेप्ट्स आर इंपॉर्टेंट। क्यों हम बोलते हैं कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसके दो सबसे बड़े रीजन बताता हूं। सबसे पहला रीजन इसमें क्या है कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मतलब नाम से ही पता लग रहा है कि ये किसके अराउंड घूम रही है। सारी जो मेरी प्रोग्रामिंग है, सारा कॉन्सेप्ट ऑब्जेक्ट के अराउंड घूम रहा है। अब ऑब्जेक्ट का फंडा क्या होता है, रियल वर्ल्ड में जितने भी कॉन्सेप्ट की अगर हम बात करें, चाहे आप किसी रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम पे काम कर रहे हो, कंपनी के अंदर वर्क कर रहे हो, जब भी हम किसी भी प्रॉब्लम के ऊपर वर्क करते हैं तो हम रियल वर्ल्ड एंटिटी को एज ए ऑब्जेक्ट कंसीडर करके करते हैं। जैसे रियल वर्ल्ड एंटिटी क्या है, मैं एक रियल वर्ल्ड एंटिटी हूं, मैं भी क्या हूं, एक ऑब्जेक्ट। ये पेन ऑब्जेक्ट, ये वॉच ऑब्जेक्ट, मेरा फोन ऑब्जेक्ट। तो ये क्या है, रियल वर्ल्ड एंटिटी है जिसको हम ऑब्जेक्ट की तरह कंसीडर करते हैं। अब मुझे कोई प्रोजेक्ट बनाना है, लेट्स सपोज बैंकिंग का प्रोजेक्ट बनाना है, तो उसमें एक बैंक क्या है, एक ऑब्जेक्ट की तरह कंसीडर होगा। उस बैंक के अंदर एम्प्लॉइज हैं, उस बैंक के अंदर अकाउंट होल्डर्स हैं, ये सारे क्या है, ऑब्जेक्ट। सो हमें पहले हेल्प करता है ऊप्स कि आप एक रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम को एज ए ऑब्जेक्ट कंसीडर करके फिर उस पर वर्क कर सको। मतलब फिजिकल सिचुएशन को, फिजिकल सिनेरियो को आप वर्चुअली ऑब्जेक्ट की फॉर्म में डिपिक्ट करके उसके ऊपर वर्क कर सको। और दूसरा सबसे बड़ा रीजन क्या है, सिक्योरिटी। जनरली जैसे हमने पाइथन में, अभी हम ऊप्स का कॉन्सेप्ट स्टार्ट कर रहे हैं, लेकिन उससे पहले हमने क्या किया, नॉर्मल प्रोसीजरल लैंग्वेज जैसे फंक्शंस को क्रिएट किया। फंक्शंस के थ्रू हमने क्या किया, बड़े बड़े टास्क को हम छोटे छोटे टास्क में कन्वर्ट करते हैं। रिपीटिशन करना है तो वहां पे फंक्शंस हमें हेल्प करते हैं। लेकिन होता क्या है, सिक्योरिटी का फंडा क्यों आया, जैसे ग्लोबल वेरिएबल का एग्जांपल ले लो। ग्लोबल वेरिएबल क्या होता है कि हमने कोई फंक्शन क्रिएट किया, कोई प्रोग्राम लिखा, और प्रोग्राम के स्टार्टिंग में मैंने कोई ग्लोबल वेरिएबल ले लिया x, ठीक है, और उसकी वैल्यू दे दी। तो जब भी ग्लोबल वेरिएबल का पूरा स्कोप आप कह सकते हो कि उसको आप कहां पे एक्सेस कर सकते हो, पूरे प्रोग्राम में कहीं पे भी एक्सेस कर सकते हो, मतलब सब जगह वो एक्सेसिबल है। तो सिक्योरिटी का फंडा क्लासेस की फॉर्म में या फिर ऊप्स की फॉर्म में क्या कहता है कि हमें कोई प्रोविजन होना चाहिए कि आप एक मॉड्यूल में, एक प्रोग्राम में अगर ये चीज लिख रहे हो तो कोई दूसरा ना एक्सेस कर पाए। आपके पास एक प्रोविजन होना चाहिए कि आप उसको अगर लेट्स सपोज पब्लिक कहते हो तो कोई भी एक्सेस कर सकता है, आप उसको अगर प्राइवेट बनाते हो तो कोई भी एक्सेस नहीं कर सकता। तो अगर ये फीचर हमें लाना है अपने प्रोग्रामिंग में तो ऊप्स आपको क्या करता है, हेल्प करता है। तो ये दो सबसे बड़े रीजन है, और इसके अलावा भी आपको और भी बहुत सारी चीजें पता लगेंगी जब हम एग्जांपल्स यहां पे डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले जैसा कि ऊप्स में जो ओ है, पहला ओ क्या है, ऑब्जेक्ट। तो यहां पे वहीं से कहानी स्टार्ट करते हैं। ऑब्जेक्ट्स आर रियल वर्ल्ड एंटिटी। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, एग्जांपल ले लेते हैं वॉच का। अब इस वॉच को हमने क्या बोला, एक ऑब्जेक्ट। अब इस ऑब्जेक्ट के, इस वॉच की दो इंपॉर्टेंट चीजें हैं। क्या इंपॉर्टेंट चीजें हैं, एक इंपॉर्टेंट चीज है इसका डेटा, और दूसरा इंपॉर्टेंट क्या है, मेथड्स, फंक्शंस, कि ये क्या कर सकता है। डेटा मतलब इस स्मार्ट वॉच के बारे में आप क्या डेटा हो सकता है, इसका ब्रांड हो सकता है कि ब्रांड कौन सा है, इसका कलर हो सकता है, इसका साइज हो सकता है। तो ये सारा क्या है, इसका कलर, इसका साइज, इसका ब्रांड, ये सारा क्या है, इसके रिलेटेड एक डेटा है। और मेथड्स की अगर हम बात करें तो इस वॉच के थ्रू हम क्या कर रहे हैं, इस वॉच को टर्न ऑन कर सकते हैं, ऑफ कर सकते हैं, टाइम चेंज कर सकते हैं, डिस्प्ले चेंज की जा सकती है। ये सारी चीजें हम फंक्शंस हैं जो इस वॉच के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। हमेशा याद रखना, जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं उन ऑब्जेक्ट से रिलेटेड दो इंपॉर्टेंट चीजें होंगी, एक उसका डेटा और दूसरे उसके मेथड्स, जिनको हम फंक्शंस भी बोल देते हैं। अब ये जो डेटा और मेथड्स मिलके हमें बताते हैं कि इस ऑब्जेक्ट के अंदर ये चीजें हैं। सिंपल सा एग्जांपल आप अगर और लेना चाहते हो तो ये पेन का एग्जांपल ले लो। ये पेन क्या है, एक ऑब्जेक्ट। अब इसका कलर, इसकी शेप, इसका जो लेंथ, ये क्या है, इसका डेटा। अगर हम बात करें इस कलर के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, मतलब इस पेन के थ्रू क्या कर सकते हैं, कलर को चेंज कर सकते हैं, लिख सकते हैं, इरेज कर सकते हैं। तो ये क्या हो गए, उसके मेथड्स, फंक्शंस हो गए कि इसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं। तो ये है ऑब्जेक्ट की डेफिनेशन रियल वर्ल्ड एंटिटी को। जितने भी अब आप बात कर लो, जो भी आप प्रोजेक्ट की बात कर लो, बैंकिंग प्रोजेक्ट ले लो, रेलवे का प्रोजेक्ट ले लो, बस टिकट ले लो, चाहे आप ई कॉमर्स वेबसाइट ले लो, उसमें क्या होते हैं, ऑब्जेक्ट्स। उन ऑब्जेक्ट से रिलेटेड कुछ डेटा होता है, फंक्शंस होते हैं कि हम कुछ कार्ट में डाल सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं, खरीद सकते हैं, या फिर हम वापस कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें जो है वो उसके डेटा और मेथड्स की बात आती है।
दूसरा आता है फिर क्लासेस। क्लासेस आर ग्रुप ऑफ दीज एंटिटीज, मतलब सिमिलर काइंड ऑफ एंटिटीज को, ऑब्जेक्ट्स को हमने कंबाइन कर दिया और वो क्या बन गई, एक क्लास बन गई। क्लास मतलब जैसे हम नॉर्मल स्कूल में, कॉलेज में, क्लासेस में पढ़ते हैं तो वो क्या होते हैं, सब बच्चे एक ही क्लास में बैठे हैं तो वो सारे क्या है, ऑब्जेक्ट्स हैं, और उनकी एक कलेक्शन को हमने क्या बोल दिया, क्लास बोल दिया। अब ये क्लास एक्चुअल में क्या होती है, इसको आप अच्छे से अगर याद रखना तो इसको आप बोलो ब्लूप्रिंट या फिर टेम्पलेट फॉर द ऑब्जेक्ट। मतलब कहने का सिंपल से एग्जांपल से समझाता हूं। जब कंपनी ने बोला, जैसे एप्पल वॉच है तो कंपनी ने बोला कि यार इसका ब्रांड ये है, इसका कलर ये, हमने ऐसी वॉच बनानी है, तो ऐसा तो नहीं है कि डायरेक्ट उन्होंने ये वॉच बना दी कि स्टार्ट करो भाई सामान खरीदो और बनाओ, नहीं, उन्होंने क्या किया होगा, सबसे पहले इसका डिजाइन क्रिएट किया होगा। डिजाइन मतलब ये, समझ आया, डिजाइन, मैप, एक नक्शा बनाया होगा उन्होंने, पहले वर्चुअली क्रिएट किया होगा अपने सिस्टम पे, वॉच बना के देखी होगी, इसका डायल का साइज ये, इसका कलर ये, इसके अंदर ये फंक्शंस, वो सारा एक मैप, एक ब्लूप्रिंट तैयार किया होगा। क्यों करना भैया, क्यों? क्योंकि हमने इस ब्लूप्रिंट से एक वॉच नहीं बनानी, हमने इससे लाखों वॉच बनानी है। अब अगर मैं हर एक ऑब्जेक्ट के लिए दोबारा ब्लूप्रिंट बनाता रहा तो टाइम वेस्ट कर रहा हूं यार। आप क्या करोगे, वही बिल्डिंग वाला एग्जांपल, आपने एक बार उसका नक्शा तैयार कर दिया, अब बिल्डिंग के अंदर 50 जो है वो फ्लैट्स हैं, आपने एक बार ब्लूप्रिंट तैयार कर दिया तो 50 के बारे में एक बार में आप, मतलब आपको बार बार वेरिएबल डिक्लेयर, बार बार चीजें करने की जरूरत नहीं है, आप एक बार उसका ब्लूप्रिंट क्रिएट कर दो, उसके बाद ऑब्जेक्ट्स मल्टीपल क्रिएट करते रहो। तो एक बार ब्लूप्रिंट तैयार, उसके बाद 1 लाख क्या, 2 लाख क्या, 5 लाख वॉच, जितनी वॉचेस आप बनाना चाहते हो बना दो, जब तक कि नया अपडेशन नहीं आता। तो ये सिंपल सी डेफिनेशन है ऑब्जेक्ट्स की एंड क्लासेस की। तो नेक्स्ट वीडियो से हम लोग स्टार्ट करेंगे कि पाइथन के अंदर हम कैसे ऑब्जेक्ट्स एंड क्लासेस को क्रिएट करते हैं। थैंक यू।